बिहार की सियासत से महत्वपूर्ण खबर है। बांकीपुर में उलटफेर हुआ है। जनस्वराज के प्रशांत किशोर जीत के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। यह इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 1995 से यानी 31 साल से बीजेपी यहां एक भी चुनाव नहीं आ रही थी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे देने से खाली हुई सीट बीजेपी हार गई है। प्रशांत किशोर को बांकीपुर में 50% से ज्यादा और 50,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। आज तक बांकीपुर में विपक्ष को कभी 33% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। पहली बार विपक्ष ने बांकीपुर में 50,000 के आंकड़े को पार कर लिया है। रुझान सामने आने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव बांकीपुर को बेंगलोर नहीं बना देगा, लेकिन यह उपचुनाव नाली गली के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा वार करते हुए उन्होंने कहा है कि बांकीपुर की जनता ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को साफ संदेश दिया है। की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। बांकीपुर की जनता की जीत है। मरगूब स्टेट हेड है हमारे बिहार के, हम सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, मुझे याद है कि आखिरी जब बात हो रही थी आपसे चुनाव वाले दिन तो इशारों में बात हो रही थी, इशारों में सवाल पूछे जा रहे थे, इशारों में जवाब मिल रहे थे। अब तो इशारे साफ हो गए हैं। बांकीपुर की जनता ने सब कुछ साफ कर दिया है और यहां से बांकीपुर से एक संदेश गया है बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और साथ ही साथ दूसरा मजबूत संदेश गया है तेजस्वी यादव को, जो आरजेडी की कमान संभाले हुए हैं। हमने आपसे मतगणना के दिन कहा था कि कौन जाने इस मतदान से कौन से बीज में एक नया अंकुर न पैदा हो जाए। आपको याद होगा इब्राहिम जी, याद कीजिए। और आपने मुस्कुरा कर कहा था कि बहुत अच्छा आपने कहा और मैंने इशारा कर दिया था आपको कि लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर 20,000 वोट से जीतेंगे इसकी आशा किसी को नहीं थी। हम पत्रकारों को भी लग रहा था कि 10,000 11,000 के आसपास प्रशांत किशोर वोट जीतेंगे। लेकिन जब 2 बजे 3 बजे के बाद जब हम उस इलाके से लौट करके आए, जो इलाका नीतीश कुमार का गढ़ था, जो इलाका तेजस्वी यादव का गढ़ था, जिस इलाके में एमआई समीकरण की दीवार खड़ी थी, वह इलाका ध्वस्त हो चुका था। तो मुझे लग गया था कि प्रशांत किशोर एक बड़ी मेजोरिटी से, बड़ी वोट से चुनाव जीतेंगे। और अभी 19,400 कुछ मतों से आ गए हैं। 2-3 राउंड की गिनती बाकी, हमें लग रहा है 20-22,000 वोट से वो चुनाव जीतेंगे। आपका सवाल है, ये मैसेज मैंने कहा ये तेजस्वी यादव के लिए रेड अलर्ट है। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सुनिए। ये तेजस्वी यादव के लिए रेड अलर्ट है और बीजेपी के लिए एक सबक है कि आप, ठीक है, मैंने आपको 40 साल वोट किया। हमने नवीन किशोर सिन्हा जी का इमेज बहुत बड़ा था, हमने उनको वोट किया। नितिन नवीन बहुत साफ व्यक्ति हैं, आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा। मंत्री भी रहे तो आरोप नहीं लगा, बिना मंत्री के भी रहे आरोप नहीं लगा। बहुत स्वच्छ राजनीति करते हैं। हमने आपको भी जिता के भेजा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उम्मीदवार बना देंगे और मैं अपना प्रतिनिधि चुन लूंगा। और बिहार के बांकीपुर की जनता जो 3,79,000 वोट की जनता है, वो इंटेलेक्चुअल जनता कही जाती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई जनता की जाती है। उसका फैसला आज इस पटना के एएन कॉलेज के ईवीएम से निकला कि कुछ नहीं, हमारा शहंशाह प्रशांत किशोर होगा।
एक बड़ा मैसेज सम्राट चौधरी को गया, एक बड़ा मैसेज भारत की सरकार को गया, एक बड़ा मैसेज तेजस्वी यादव को गया, लेकिन वो मैसेज तेजस्वी यादव को रेड अलर्ट के तौर पर गया। 3 राउंड की महज गिनती बाकी है। हमें लग रहा है कि अगले 1 घंटे में चुनाव कह सकते हैं कि मतगणना की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके आधे घंटे 45 मिनट के बाद हमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर को बुलाकर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सवाल वही है कि इस चुनाव ने कई संदेश दिए। इस चुनाव में ये नहीं संदेश दिया है कि अगर जनता बदलाव का मूड बना ले तो आगे में आप 40 साल से विधायक हूँ, 50 साल से विधायक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बार बार मैंने आपसे भी कहा था, दीपक से भी कहा था, अंजना से भी कहा था कि प्रशांत किशोर का जो बिल्डअप इमेज है, प्रशांत किशोर का जो चेहरा है, वो सभी लोगों पर भारी पड़ रहा है और लोग उस चेहरे की तरफ भाग रहे हैं। और आज उसी का फल है। हर जात, हर धर्म के वोट में प्रशांत किशोर ने ऐसी सेंध लगाई है कि इस दोनों उम्मीदवार के होश उड़ गए हैं। अच्छा, एक चीज समझाइए मरगूब हमको यहाँ पर कि ये जो आप कह रहे हैं, जो मैंने भी इस सवाल में अपने कहा कि एक मजबूत संदेश तेजस्वी यादव को है, आरजेडी को है, और आप कह रहे हैं कि भाई रेड अलर्ट है तेजस्वी यादव के लिए। आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं इस बात को इतनी दूर बैठे समझ रहा हूँ, असितनाथ तिवारी समझ रहे हैं जो गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। क्या ऐसी वजह है कि तमाम कमियों के बावजूद कहां पर लूप होल्स हैं, कौन अपना कौन पराया, किसको आप दूर कर रहे हैं, किसको पास कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद तेजस्वी यादव को नहीं समझ में आ रहा है कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल नहीं नजर आ रहा है? अरे स्वाभाविक सी बात है, आपने एक महिला को आपने उतार दिया, आप विदेश चले गए, कोई बड़ा चेहरा उसके साथ नामांकन में नहीं था, कोई बड़ा चेहरा उनके साथ घूम नहीं रहा था, लालू परिवार का कोई व्यक्ति नहीं घूम रहा था। ये क्या मैसेज जाएगा? 2 दिन पहले आप आते हैं, आने के बाद रोड शो कर देते हैं। आप लालू के करिश्माई नहीं है, आप रामविलास के करिश्माई नेता नहीं है, आप नीतीश कुमार के करिश्माई नेता नहीं है कि एक बार लालू कहते थे जिन निकलेगा, जिन निकल जाता था। नीतीश कुमार जहां खड़े होते हैं वहां वोट बैंक बनती है। आप वो नहीं है तेजस्वी यादव जी। बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता ने आपको मैसेज किया है, ये समझिए। पूरी कार्य संस्कृति में बदलाव की जरूरत है और यही मैसेज बीजेपी को भी दिया है बांकीपुर की जनता में कि नहीं, आप भी अपने कार्यशैली या संस्कृति बदलिए कि किसी को भी आप उम्मीदवार बना देंगे, मैं आप अपना जनप्रतिनिधि नहीं मानूंगा। क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे नितिन नवीन जी, इसीलिए हमें वैसे व्यक्ति को चुनना पड़ा जो व्यक्ति स्वच्छ है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति बड़े चेहरे का है, जो व्यक्ति अच्छा है। इसलिए हमने उसको अपना उम्मीदवार अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहा हूं। ये बड़ा सीधा मैसेज है और दोनों के लिए बड़ा मैसेज है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए रेड अलर्ट का मैसेज है। इसलिए इसके पीछे कवायद यह है कि 25 सीट पर तेजस्वी यादव पिछले बार आए और अभी जिस सीट पर 202 का प्रचंड बहुमत था, पूरे बिहार में लहर चल रहा था इंडिया का, नितिन नवीन के खिलाफ जो महिला उनकी प्रत्याशी 47,000 वोट लाती है, वो 12,000 वोट के लिए तरस रही है, 13,000 वोट के लिए तरस रही है। चलिए मरगूब रुकिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। आपसे अभी और भी चर्चा करनी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, नीरज कुमार है हमारे साथ, जनसुराज के नेता। बहुत स्वागत है नीरज साहब आपका। और नीतीश कुमार कचवाहा सिंह साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है नीतीश साहब आपका। नीरज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपको? हाँ नीरज साहब, बहुत स्वागत है, बहुत बधाई। जीत के बस से एक कदम दूर है। क्या वो करिश्मा काम कर गया? कि आप लोग वो सीट बांकीपुर की जीत रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बांकीपुर की जनता ने हमें बहुमत दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इस बार तो लगभग जीत हमारी तय थी, क्योंकि बीजेपी जो कह रहे थे कि भाई कि हम जो है कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमारा आवाज हो रहा है। कुत्ता बिल्ली भी हम खड़ा कर देंगे तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन बिहार की जनता ने और जनसुराज के लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया और बिहार के लोगों ने बदल चुका है, मोदी जी को समझ चुका है, अमित शाह जी को समझ चुका है। हम लोग को लगा था और भी बड़ी जीत मिली, लेकिन लगता है कहीं न कहीं लोगों ने कहीं न कहीं घोटाला किया है। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत मिली है। यह जीत बाकी इस समय जनता को समर्पित है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं, जिसने भी मेहनत किया है, उनके लिए यह जीत समर्पित है। और बिहार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार में बहुत जल्द ही नीरज जी, सेलिब्रेशन कैसा होगा? सेलिब्रेशन बड़ा इसलिए क्योंकि आप लोग जो पहली बार चुनाव लड़े उससे बड़ी आ रहा है यहाँ पर। नीरज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है? नीरज जी, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने जो पहली बार बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, उससे बड़ी जीत यह है कि उस वक्त एक सीट भी आप लोग नहीं जीते और ये बांकीपुर जीत कर वो पूरे जो हार था, हार के गम को आप लोगों ने भुला दिया, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है। बांकीपुर एक वीवीआईपी सीट थी। हाँ, देखिए, पिछला चुनाव में जो है जनता समझ नहीं सकी थी हम लोगों की विचारधारा को, लेकिन कहा जाता है कि पहला चुनाव जो लड़ा जाता है हारने के लड़ा जाता है, लेकिन इस बार को जो हमारी रणनीति थी, हमारी जो जीत का जो है मतलब चांस था, हम लोग को ज्यादा था। आपको पता था कि बिहार की जनता कह रहे थे कि प्रशांत जी जब आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है हम आपके पक्ष में देंगे। बात है कि हम पिछला चुनाव हारे, पिछला चुनाव हम हारे नहीं थे। इस बार के पिछला चुनाव में भी देखें तो हमारी जीत हुई थी, क्योंकि इनकी बहुत सारी ब्लूप्रिंट जो है जारी किए गए थे। जैसे वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया था, बच्चों की शिक्षा पे काम किया गया है, लोगों के सुधार में काम किया गया है, वह कहीं ना कहीं हमारा जीत ही था। इस बार जनता चुकना नहीं चाह रही थी, जनता चाह रही थी कि प्रशांत किशोर जी जो है बड़े स्तर पर वो है जो जीत कर आए, क्योंकि ये मानते हैं कि एक सीट जीतने से जो है हमें ना सरकार बनेगी ना सरकार किसी गिरेगी। यह सीट जीतने से ये होगा कि बिहार में पूरे जनता की आवाज जो है बड़े स्तर पे बनने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। जो भी मुद्दा होगा, क्योंकि आप देखते हैं सम्राट चौधरी जी की जिस प्रकार से तानाशाही बढ़ गई है, भाजपा के लोगों को कहना था कि भाई 5 किलो अनाज दे दो और उस अनाज पे जो है बिहार की जनता वोट देगा। मोदी, अमित शाह, सम्राट चौधरी, पूरे एनडीए के मुंह पे तमाचा है। आप देखेंगे तो जिस प्रकार से पांडव की हत्या हो गई, जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि भैया एक गरीब ही तो मरा है तो मर तो जाने दो। अब बिहार की जनता जाग चुकी है और उसका परिणाम ये है कि बिहार की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारी जीत हुई। और इस प्रकार से तानाशाही जो युग का शुरुआत हो रहा था, जिन जी आंदोलन में बच्चों को मारे जा रहे थे, उन सब का परिणाम है कि जनता ने हमें जीत दिलाया। चलिए, तमाम मुद्दे लगातार आप और आपके नेता आपकी पार्टी उठाते हैं और शायद इसी का नतीजा है कि आज एक प्रचंड जीत आप लोगों को मिली। नितेश सिंह साहब का रुख करते हैं। नितेश सिंह साहब, ओवर कॉन्फिडेंस वजह बनी क्या? आप लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, बड़ी हार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट आप लोग नहीं बचा पाए। एक चीज समझ लीजिए कि जो भी जनता का जनादेश है उसका भाजपा सम्मान करती है और एक एक चीज का समीक्षा भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर के सीट पर करने का काम करेगी। जो भी हमारे अंदर त्रुटि हुई होगी, जो भी जनता ने हम लोग को अपना समर्थन पूर्ण नहीं दिया, जो भी हम लोग के साथ थे, उनका मैं सम्मान करता हूं। एक एक चीज का भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मतलब ये कोई पहला चुनाव नहीं है। जनसुराज के सूत्रधार को मैं बधाई शुभकामना देने का काम करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है, गरीबों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी, लेकिन इस हार से समीक्षा भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में करने का काम करेगी। क्या वजह बनी नितेश साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह बनी आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। जो भी मान के चलिए, जो भी कार्यकर्ता लगे हुए थे उन सभी लोगों ने अपना काम किया। जनता, देखिए लोकतंत्र है। अब प्रशांत किशोर जी यदि हारते तो कहते कि ईवीएम खराब था, ईवीएम में चोरी हो गया। राजद वाले बोलते थे कि ईवीएम में भाजपा वाले चोरी करते थे, तब ईवीएम का तो रोना नहीं ना था। वो लोग तो सीरियस से कहते थे कि ईवीएम चोर है, ये है, वो है, बेईमानी करने वाले लोग हैं। उनके पास तो हार के लिए कोई वजह रहती है, आप लोगों के पास क्या वजह है? स्टेट बीजेपी के लिए तो बड़ी, नितेश साहब सुनिए, स्टेट बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा झटका ना, आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाए। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का इंटरनल गठबंधन जनसुराज के साथ था और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जनसुराज को इंटरनल सपोर्ट करने का काम किया। ये भी वजह एक है। नहीं तो ठीक है, आप लोग तो ये नहीं, आप लोग तो ये नहीं समझ पाए ना कि इंटरनल गठबंधन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट आप लोग गवा दिए। नहीं गवाना, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता का जो फैसला है वो स्वीकार करते हैं। सीट कोई महत्वपूर्ण थोड़ा है, जनता महत्वपूर्ण होता है। अरे भाजपा हर चीज का सम्मान करती है, रोना नहीं रोती है। नीरज जी कुछ कह रहे हैं आप? नीरज जी आप कुछ कह रहे हैं? जी जो कह रहे हैं कि आरजेडी ने सपोर्ट दिया है या इंटरनल कांग्रेस सपोर्ट दिए हैं, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी वाले लोगों ने हारने के बाद एक प्रकार से बौखलाहट है। आज
आप देखेंगे वहां पर जहां पर काउंटिंग हो रहा था, इन लोगों एक भी नजर नहीं आ तो रहे कहते थे कि अब ईवीएम ये चोरी आप समझिए, होता है, ईवीएम आप के जिस डर से प्रकार आप से लोग कह का रहे हालत हैं खराब था। कि आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, अब आपकी हार हो चुका आप है तो लोगों आप ने कुछ भी अनेकों होना आरोप लगाया। आप लोग पहले से ही जिस प्रकार से आप घमंड में आ चुके थे, कुत्ता बिल्ली का जवाब दे चुके थे, बांकीपुर की जनता ने आपको अच्छी सबक सिखाई। बात को मैं ईवीएम तो आप खारिज लोग हैक करता हूँ, करते ऐसा ही है, किसी ने नहीं लेकिन कहा, इस बार जनता का जो ऐसा है किसी ने नहीं जिस कहा। प्रकार से दबाव था, आप लोगों ने नहीं कर पाया और आपकी हार हुई है। अब तो आप रोएंगे ही। आप सोचिए, आपकी जो नितिन नवीन निधि का था, 3 अगस्त का हमने आपका किला ध्वस्त किया है। बांकीपुर तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बीजेपी के प्रवक्ता साहब, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब आप घमंड में जो है रावण की शक्ति तो रहा ही नहीं, आप किस गली के हैं? नहीं 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 नहीं, आप बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपना नियत से काम करती है और ये सब कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लेवल की विषय नहीं पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी हार सीट की आप लोग हार समीक्षा गए, आप करेगी कह रहे कोई बांकीपुर विषय में। नहीं है। नहीं, अरे तो भारतीय मान के जनता चलिए पार्टी कि क्या काम करता? भारतीय जनता राजद पार्टी राजद से लोग मिले हुए थे, राजद का अपना वोट बैंक लेके चलिए, चुनाव कुछ तो जीतने का ख्याल काम अच्छा किया। है जिस दिल प्रकार बहलाने से के लिए। गालिब, बात बांकीपुर की हो रही है। बांकीपुर में उपचुनाव था और प्रशांत किशोर जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं वो चुनाव जीतने से अब बस एक ही फासले की दूरी पर खड़े हैं। और ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि 31 साल से बीजेपी का वहां पर किला गड़ा हुआ था और उस किले को हिला दिया है प्रशांत किशोर ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, राज्यसभा वो गए, सीट खाली हुई, उपचुनाव कॉल हुआ और उपचुनाव का नतीजा ये है कि बीजेपी के हाथ से वो सीट निकल गई है। हमारे साथ नीरज कुमार साहब हैं, जनस्वराज के नेता हैं, और नितेश सिंह कचवा साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब हमारे स्टेट हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए। नितेश साहब, एक सवाल ये है कि नीरज सिन्हा साहब जिनको आपने उम्मीदवार बनाया था, वो जहां आप जिस बूथ में वोट किए वहां से वो पिछड़ गए। रविशंकर प्रसाद जहां उन्होंने वोट किया वहां से पिछड़ गए। जितने बड़े नाम है बिहार की सियासत में बीजेपी खेमे से, उन लोग अपने जिस बूथ में वो गए वोट किया वहां से प्रशांत किशोर ने लीड ले लिया। कचवा साहब, कचवा से मेरा सवाल यह है कि नीरज सिन्हा साहब जो आपके उम्मीदवार थे अपने बूथ से पिछड़ गए। रविशंकर प्रसाद ने जहां वोट दिया, बीजेपी के जो बिहार के बड़े नेता हैं जिस भी बूथ में उन्होंने जाके वोट डाला है वहां से वो पीछे हो गए। वुमेन्स कॉलेज में रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला, जनस्वराज ने वहां से लीड ले ली। नाराजगी है क्या? एक एक चीज की समीक्षा भाजपा करेगी, एक एक बूथ का समीक्षा करेगी, पूरे विधानसभा की समीक्षा करेगी। मैं तो बोल ही रहा हूँ, जनता का जनादेश का हम लोग पालन करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से इंटरनल सपोर्ट किया है, ये भी मैंने बांकीपुर की जनता समझ रही है बात को। अच्छा, ये क्या वजह आप मान रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव बांकीपुर की जनता ने किया है? पिछले 31 साल 35 साल की अगर बात करें तो आप उपचुनाव था, जनता है, इससे पहले भी बदलाव बहुत हुआ है, कोई जरूरी है? तो उपचुनाव था तो मतलब आप लोग बांकीपुर झांकी, पूरा बिहार बाकी है। 2029-30 का इंतजार कीजिए, आपको बोरिया बिस्तर बंद कर दिया जाएगा। नहीं, ये सब देखिए, ये सब अफवाह वाली बात है, ये सब ऐसा नहीं होने वाला है। अभी इतना भी देखिए अब आप हार गए भैया, इतना भी हारने के बाद तो आपका रोना तो रहेगा ही। विधवा विलाप तो करना शुरू कर दिए हैं आप। हम लोग ने विधवा विलाप करने वाले लोग हैं। अब जेएनजी आंदोलन किया तो आपके मोदी जी कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, हमको क्यों गाली दिए? अब आपने जितने 12 वर्षों में कमाया उसका परिणाम है जनता भर भर के बाल्टी से दे रहा है। अब तो बांकीपुर की जनता का कितना काम पीके साहब करेंगे, देखने वाली चीज है, जनता बताएगी। आप देखिए, जनता ही बताएगी, जनता ही बताएगी। लोग जो है, जैसे आप ले लो विधायक, चलिए आप लोगों के पास आते हैं। मरगूब, आप चर्चा को सुन रहे होंगे। जनस्वराज का कहना है कि भाई जीत है, ये प्रचंड जीत है और बिहार की आवाज बनेंगे सदन में। और नितेश साहब का कहना है जो बीजेपी की समीक्षा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारने के बाद। किस रूप में देख रहे हैं आप पूरे बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर? बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर नहीं, बिहार की सियासत एक नया करवट लेने जा रही है। मैं करवट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि बिहार की सियासत एक नया करवट लेने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा आप 2-3-4 महीना रुक जाइए। और जिस तरीके से पार्टी तो कहती है हम समीक्षा करेंगे, बीजेपी के भी चित्तरंजन गगन का बयान आया, भी रिलीज उन्होंने किया, सुन लीजिए, थोड़ा राजनीतिक दलों का पचड़ा।
कहा कि हमारी हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी हार गए। लीजिए, और राष्ट्रीय जनता दल इस बात पर चले आए कि प्रशांत किशोर जीत गए और बीजेपी हार गए, बहुत अच्छा हुआ। हमारी पार्टी हार गई, इससे राष्ट्रीय जनता दल पर फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ जाइए आप। और ये महत्वपूर्ण है। और बिहार की बाकी राष्ट्रीय जनता दल के कारण जनसुराज में जीती है, पूछिए इनसे। राष्ट्रीय जनता दल के कारण नहीं जीती है, बांकीपुर की जनता की गुस्सा, बीजेपी का घमंड और जनसुराज का मेहनत ने जिताया है जनसुराज को। बात तो आप राष्ट्रीय राजद जनता वाले दल से से आप पूछिएगा मिले ना, हुए हैं, राजद से क्योंकि पूछिएगा गुंडा राज पे ना आप जी। चले हुए हैं। बचाना है इनको। चलिए, लालू जी के राजद मोहल्ले पे आप जनसुराज चल में रहे क्या थे। सेटिंग एटिंग है, बिहार की जनता ने आपको वो जवाब दिया है। अलग बात है। आपको सातवीं फेज को अपने मुख्यमंत्री हार की आपने वजह बना दिया, बतानी क्या चाहिए। का नीतीश साहब मुख्यमंत्री की बना कहा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री वहां पर रोड शो करते हैं, कैंपेनिंग की कमान अब संभालते ये हैं, फिर भी आप बताइए, हार जाते नितिन हैं। नवीन जी तो आपका नितिन नवीन जी अपने बूथ हार गए, रामकृपाल यादव जी बूथ हार गए हैं, तो आप सम्राट चौधरी जी की बेइज्जती उनको हटा कब रहे हैं? अब आपका नैतिक पतन हो चुका है। नैतिकता का कुछ जिम्मेदारी लीजिएगा, जो अटल अडवाणी जी के युग में था। बताइए, इनका जवाब दीजिए, है जवाब? अरे भैया, राजद के कृपा से आप लोग जीते हैं, मत इतराइए, इतना समझ में आ जाएगा, कम बोलिए। समझ में आपको आ चुका है, क्योंकि इसीलिए हार से आप लोग बौखला गए हैं। 200 किलो लड्डू कहाँ बना है, उसको बता दीजिए जरा। मैं कुछ फालतू बोल रहा हूँ? लड्डू क्या किए, आप जनता तो के पैसा इतना खिलाए हैं गर्मी आप। है, आप फालतू बात बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए चलिए बताइए। चलिए चलिए नीतीश साहब, समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। नीरज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मरगूब, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत जनसुराज की और बीजेपी का किला ध्वस्त हो गया है 35 सालों के बाद। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।